चलिए मैं झगड़ा साहब का मौक़िफ़ लेती हूँ। ये देखें, बहुत ही पेट्रोल प्राइसेस हाइक की पाकिस्तान के अंदर। हाउ डू यू सी दिस मैनेजमेंट बाय दिस गवर्नमेंट? इकोनॉमिक मैनेजमेंट इन्होंने जो की है, आपकी नज़र में वो सही है या गलत है? इस हुकूमत का मसला ये है कि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कोई क्रेडिबिलिटी अभी 4 साल बाद रही ही नहीं है। पहले ही नहीं थी, पहले ना बैलेट बॉक्स में थी, और अभी ये कीमत बढ़ाएं ना बढ़ाएं, कीमत बढ़ाने के लिए मिनिस्टर्स को सामने करें, कम करने के लिए शहबाज शरीफ खुद सामने आए, किसी ने मानना नहीं है। गिव अप। इस 3 मिनट में राणा साहब ने इतने कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स बोले हैं कि मैं अगर एक एक करके आपको बताऊं तो उससे ही पता चल जाएगा। नंबर 1, ठीक है जी, 140 अरब की सब्सिडी दी है। जब सब्सिडी हलाल करनी होती है हलाल कर देते हैं, जब सब्सिडी हराम करनी होती है हराम कर देते हैं। सारे जो है वो लाइन में लगे हुए होते हैं। रात के अंधेरे में 10 रुपए कीमत नहीं बढ़ानी, 10 रुपए नहीं बढ़ानी, लेकिन 180 रुपए बढ़ानी है डीजल की कीमत। हाँ, 10 रुपए सब्सिडी नहीं देनी, लेकिन 140 अरब देनी है। कॉन्ट्रडिक्शन नंबर 1। नंबर 2, पीएसडीपी कम किया है। मैं चैलेंज करता हूं ये झूठ है, नहीं कम किया। सिवाय अपने हलकों के स्कीमों के ये पीएसडीपी खर्च ही नहीं कर सकते, ठीक है, कोई नहीं कम हो रहा, वरना ये कह देते। लास्ट ईयर का देख लें, जितना पीएसडीपी था 50 या 60% यूटिलाइजेशन हुई थी। ये भी ड्रामा, ठीक है जी। तीसरी चीज ये कि आप ये देख लें कि जी अभी हम डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हैं, आप तो नहीं दे रहे, सूबे दे रहे हैं। अगर इतनी बारीकियों पे जाते हैं फिर ये भी कहें कि जी हमने कीमत ज्यादा की और सूबों ने कम की, यानी पीटीआई ने कम की। चले आप ये कह दें कि पीटीआई और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने कम की, ठीक है जी, आपने तो नहीं कम की, आपने तो कह दिया कि हम नहीं कम कर सकते, ठीक है जी। तो ये भी जो है वो फैक्ट ठीक कर लें। लेकिन सबसे बड़ी चीज, एक मैच्योर माशरे में डिस्कशन क्या होती है? खुद इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कि जुम्मे के दिन जो है वो कीमतें अनाउंस होंगी। पहले 2 हफ्ते का टाइम था। जब 2 हफ्ते का टाइम था तो 1 हफ्ता पहले इन्होंने कीमतें जो है वो ज्यादा कर दी, वो 55 रुपए जो इन्होंने मुनाफा दिया। ना 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 ना, आईएमएफ के प्रेशर में नहीं था, साइकिल ही नहीं पूरा था ना। एक सिस्टम इन्होंने बनाया है, तोड़ा, ठीक है जी। और राणा साहब ने बार बार मेरे साथ डिबेट किया है कि ये पैसे ऑयल कंपनीज को नहीं गए। अभी इनकी स्टेटमेंट खुद चला लें, कह दें कि लेवी हमने बढ़ाई थी तो हुकूमत के पास जा रही थी, यानी वो जो 55 रुपए बढ़ाए थे, वो जो 90 अरब रुपए आपने दिए वो ऑयल कंपनीज को दिए। अगर उस वक्त हुकूमत की जेब में देते तो अभी रिलीफ दे सकते थे। एक और जो है वो इडियसी कह दें, ठीक है जी। फिर आप ये देख लें कि जो सबसे बड़ा सवाल है, ये 160 रुपए पेट्रोल के लीटर पे लेवी बढ़ाना, ये खुशी से तो इन्होंने नहीं किया होगा, ये तो मैं भी मानता हूं ना, ठीक है जी। गालियां खाने के लिए तो नहीं किया, क्योंकि वो 24 घंटे इन्होंने गालियां ही खाई हैं 25 करोड़ आवाम से, ठीक है जी। कैलकुलेशन की होगी। आप खुद कह रही हैं कि वहां अभी इन्होंने कहा है कि टैक्स का पैसा नहीं पूरा करना था, तो या तो वो फैसला ठीक था या लेवी कम करना ठीक था। अगर वो फैसला ठीक था तो फिर आपने 80 रुपए कैसे कम किया? तकरीबन महीने का 100 अरब रुपए का जो है वो इसका कॉस्ट आएगा, ठीक है जी। अगर वो फैसला ठीक नहीं था तो पेट्रोलियम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर अपनी कुर्सी पे क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर वो फैसला ठीक था और अभी शहबाज शरीफ ने जो है वो 300-400 अरब की जो है वो ये 1 सेकंड ये कॉस्ट देनी है, मैं सिर्फ आपको ये बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये आम बंदा भी ये सोचता है, तो वो पैसा कहां से पूरा होगा? आप कहीं टैक्स लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? ये याद रखें, जुम्मे के दिन कीमत ज्यादा होनी थी, फिर से 1 दिन पहले ज्यादा की। सर सिचुएशन भी तो ऐसी है ना। नहीं, सिचुएशन कैसे ऐसी है? सिचुएशन इंडिया में ऐसी है। इंडिया में तो उन्होंने 10 रुपए इंडियन रुपीज से, यानी 30 पाकिस्तानी रुपए से 10 रुपए पे टैक्स जो है वो कम कर दिया। इंडिया में आज तक नहीं जो है वो कीमत ज्यादा हुई। राणा साहब ने खुद कहा, क्यों, वजह भी उन्होंने ही बता दी कि बाकी इकोनॉमीज के पास स्पेस है। तो 4 साल अभी और 75 साल पहले, हमारे 3 साल के अलावा आपके पास तो तकरीबन 80 साल रहे हैं ना स्पेस क्रिएट करने के लिए। तो अगर 80 साल में आपने स्पेस नहीं क्रिएट की
तो भाई किसी और को क्यों कसूरवार ये 4 साल वाला सवाल राणा साहब से करते हैं। राणा साहब, PDM 1 PDM 2 अगर मिलाई जाए तो ये 4 साल बनते हैं, चीजों को बेहतरी की तरफ लाया जा सकता था, लेकिन ये अभी वैसे PDM को PDL कह दे, क्योंकि अभी जो है वो जवाब दे देता हूं, अवाम का तेल PDL से ही निकलता है। चलो PDL मैं PDM कहूंगी, तो चीजें बेहतरी की तरफ क्यों नहीं आई सर? मैं बिल्कुल बेहतरी की तरफ आई हैं हमारे ये इन 4 सालों के अंदर। अगर आपने 4 साल ही गिनने, वैसे तो 2 साल हुए इस हुकूमत को, लेकिन आप 4 गिन लें, लेकिन जो सर्कुलर डेट है पावर सेक्टर का, उसमें कमी आई है, उसमें इजाफा नहीं हुआ। जो गैस का सर्कुलर डेट है उसको काबू किया गया है, आपके रिजर्व्स को बढ़ाया गया है। उधर आपका जो यहाँ इनके दौर में 2% प्राइमरी डेफिसिट था, यानी कि सूद को निकाल भी दें तो फिर भी खसारे में ये हुकूमत चलाते रहें। हम इस वक्त 1% और 2% के दरमियान में प्राइमरी सरप्लस में बैठे हुए हैं। तो हमने तो बिल्कुल जो इकोनॉमी की फिस्कल डिसिप्लिन जिसकी ज़रूरत थी, हम उसी तरफ है। हम तो IMF प्रोग्राम में, हम तो प्रोग्राम पूरा करने की तरफ जा रहे हैं। तो हम वो सारी रिफॉर्म्स कर रहे हैं जो हमें करने की ज़रूरत है, और ये पेनफुल सफ़र होता है। सारे अनपॉपुलर फैसले PMLN की हुकूमत ने किए ताकि मईशत ठीक हो। ये जो फ्रांसीसी अभी ये बोले हैं ना, ये जो फ्रांसीसी बोले हैं, अभी यही जो है वो अवाम के पास भेजे और इनको कहें कि फॉर्म 47 का वोट ना कराएं, और देखें कि कितने लोग जो हैं वो इनके घर वाले भी इनको वोट देते हैं या नहीं। चले वो अलग डिबेट है। राणा साहब, चले मैं आपको इसका मतलब अभी ये जो है ये इनका मुकदमा था ना कि इन्होंने 4 साल में क्या किया। पॉपुलिज्म के ऊपर उनको सुन लेते हुकूमत चलानी है। अगर आपने पॉपुलिज्म के ऊपर हुकूमत चलानी है तो 75 साल पॉपुलिज्म के ऊपर ही चलती रही है हुकूमत, जिससे कबाड़ा अपने आप पे फिर चले। शुक्र है खुद पे चार्जशीट लगा दी। वो कह रहे हैं चार्जशीट आप पे ही लग रही है। राणा साहब, झगड़ा साहब कह रहे हैं कि आप लोगों के क्रेडिट में आ रही है। अच्छा चलें, ये तो ऐसी डिबेट है जो चलती रही। अगर ये इसका सवाल का फिर मुझे जवाब देने दें। हमारे क्रेडिट में नहीं आ रहा। 90 की दिहाई में 2 हुकूमतें हमें मिली थी, एक 1.5 साल की थी, एक 2 साल की थी, और वो 58-2 भी ले गया। हमने उसके अंदर भी मैक्सिमम रिफॉर्म्स की थी जो इस मुल्क के अंदर कभी भी हुई, PMLN के दौर में ही हुई। और जो हमारा 13 से 17 का दौर था उसमें भी मुल्क जो है वो उसने मैक्सिमम ही तरक्की की। CPEC भी उसी टाइम पे आया। तो मैं बिल्कुल जवाब दे सकता हूं जो दौर हमने चलाए हैं, जो हमें 3 दौर मिले, और ये दौर भी जो हमें मिला है इसके अंदर भी हम मईशत ही ठीक कर रहे हैं। जो गन डला था उसी को साफ कर रहे हैं। मैंने पेट्रोल पे भी आपसे सवाल किया था, मैं डीजल पे भी आपसे सवाल करना चाहूंगी कि डीजल की कीमत तो फिर भी कम नहीं हुई ना, वो 520 रुपए फी लीटर है, और यही सारा डीजल जो है ये सन्नती ज़राअत में और ट्रांसपोर्ट गुड सेक्टर में इस्तेमाल होता है। तो फिर अवाम को तो हर सूरत महंगाई बर्दाश्त करना होगी। नहीं, देखें, जब हमने 55 रुपए बढ़ाए थे तो हमने डीजल पे 20 रुपए लेवी कम किया था, और 20 रुपए लेवी हमने पेट्रोल पे ज्यादा कर दिया था कि वो बैलेंस हो जाए। और अभी जब हमने कीमतें बढ़ाई हैं तो हमने डीजल के ऊपर लेवी 0 कर दिया। इस वक्त 0 लेवी है डीजल पे, इससे ज्यादा हम नहीं कम कर सकते। तो मैक्सिमम रिलीफ हमने डीजल को दिया है, लेकिन इंटरनेशनली कीमतें इतनी बड़ी हैं कि हमने उसको तो पास ऑन उस तरीके से नहीं किया। अगर लेवी को हम और वही लेवी हमने पेट्रोल पे ट्रांसफर किया कि वो लेवी का शॉर्टफॉल ना है, लेकिन उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने 520 ही है ना। तो ऑब्वियसली वो, और हम कैसे कम करें, सब्सिडी तो नहीं दे सकते। बताता हूं, चले झगड़ा साहब आप इसका जवाब बताता हूं। ये हमने भी जो है वो नोट नहीं किया था, बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं अली खिजर साहब, उन्होंने जो है वो ये फैक्ट्स अभी निकाले कि पाकिस्तान में उनके मुताबिक 75%, फिर जब मैंने चेक किया तो 50 से 60% जो डीजल आता है वो पाकिस्तान के अंदर ही रिफाइन होता है, या जो पाकिस्तान से एक्सट्रैक्ट होता है तेल वो 10 से 20% जो हमारी डिमांड होती है, और बाकी जो क्रूड ऑयल बाहर से आता है वो हमारी रिफाइनरीज एक्सट्रैक्ट करती हैं, जिसमें बड़ी रिफाइनरीज पब्लिक सेक्टर की। ठीक है जी। अच्छा, अब जो कीमत का फॉर्मूला इनका है, एक और सबूत कि इन्होंने 4 साल में कुछ नहीं किया, जो फॉर्मूला है, ठीक है जी, उस फॉर्मूला के मुताबिक जो कीमत ये लगाते हैं ये रिफाइंड डीजल की लगाते हैं, जो बाहर से रिफाइंड डीजल वो आखिरी 20-25% डिमांड मीट करने के लिए आती है। जो सारा डीजल यहां पे रिफाइन होता है उसके लिए तकरीबन 100 रुपए फी लीटर का मुनाफा रिफाइनरीज को जा रहा है, जो कि आधी पब्लिक सेक्टर की है। और अगर ये जो पिछले महीने में आपने एक लफ्ज सुना होगा, प्लैट्स फार्मूला, प्लैट्स फार्मूला, प्लैट्स फार्मूला, अगर पिछले 4 साल में प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना शौक नहीं होता कि हर बार जब 2 रुपए कीमत कम करनी हो तो उनका चेहरा मुबारक हम टीवी स्क्रीन पे देखें,
और ये सिस्टम वाकई डीरेगुलेट होता, और डीरेगुलेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप 30 दिन या 15 दिन के साइकिल से 7 दिन के साइकिल पे आए। डीरेगुलेशन का ये मतलब होता है कि जिस काम से हुकूमत का काम नहीं है उससे हुकूमत को निकाले, राइट। अगर ये डीरेगुलेटेड तरीके में सेट होता तो शायद डीजल की कीमत 100 रुपए कम होती। अगर आप मेरे से अभी पूछेंगे ये हुकूमत कर सकती है, नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं कि अगर 4 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, इसके बावजूद कि 17 सीटों को ये 170 कर सकते, तो फिर ये मतलब कुछ नहीं कर सकते विद द लेवल ऑफ सपोर्ट दे हैव। ये हमें कहते थे ना कि जो पीटीआई की सपोर्ट है उसके साथ तो हम मुल्क को तब्दील कर देते। कुछ कहना चाह रहे हैं, टाइम्स 10 सपोर्ट है इनके पास। देखिए, जी राणा साहब, तैमूर साहब भी अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी एक तरफ आप जो है वो डीरेगुलेट करें और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जी आपकी रिफाइनरीज बहुत ज्यादा मार्जिन बना रही है। तो डीरेगुलेशन का तो मतलब ही ये है कि प्राइसिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग के ऊपर चलेगी। तो ये पहले फैसला कर लें क्या करना है। खाकान अब्बासी साहब भी डीरेगुलेशन की बात कर रहे हैं और मिफ्ता साहब जो है वो कह रहे हैं आप विंडफॉल प्रॉफिट दे रहे हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं? अगर आप डीरेगुलेट करते हैं तो उसका आप इंटरनेशनल प्राइसेस की तरफ ही जो भी एडजस्टमेंट होगी वो इंटरनेशनल प्राइसेस के मुताबिक होगी। और ये देखें हमारा जो फार्मूला एग्जिस्ट करता है वो अली खिजर साहब ये कह रहे हैं बेसिकली कि जो मर्जी हो दुनिया के अंदर आपके जो है हुकूमत यहाँ अपने मार्जिन फिक्स करे कि यहाँ की रिफाइनरीज जो हैं वो क्या मार्जिन कमाएंगी। सही। अच्छा, वो तो डीरेगुलेशन की बात नहीं कर रहे, वो तो मजीद रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। बिलीव मी, मेरे साथ दोनों एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं ढेर सारे सवाल करूँ, लेकिन थोड़ा सा सियासी फ्रंट की मैं बात करना चाहूंगी। 9 अप्रैल को लियाकत बाग में पीटीआई जो है जलसा प्लान कर रही है, तो क्या पकड़ धकड़ होगी या जलसा करने दिया जाएगा? मुझे नहीं लगता कि इनको जो है वो वैसे तो डीसी साहब ने डिसाइड करना है, लेकिन जो इनका पास्ट और रिकॉर्ड देखते हुए और इस वक्त खित्ते में जो जंग लगी हुई है और फिर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, तो इस वक्त तो बिल्कुल जो है हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इस मुल्क के अंदर के पोलराइजेशन को मज़ीद बढ़ाया जाए और ऐसी कोई चीजें की जाएं जो कि लियाकत बाग के अंदर जलसा होगा ना, सड़क पे नहीं होगा। उसका सिक्योरिटी सिचुएशन से क्या लेना देना? बिल्कुल है जी, बिल्कुल सिक्योरिटी सिचुएशन से लेना देना है, या दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं और दीगर मामलात हैं। तो इस वक्त जो है वो आई फील कि मुश्किल ही होगा इनको इजाजत मिले। बहरहाल ये तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है। मैं अपनी आपको अपना तबसरा मैं कर रहा हूँ।